हेलो स्टूडेंट्स, मैं आयुष पाठक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के चैनल एलेक्सा लर्निंग पॉइंट पर। तो जैसा कि आपको पता है, पिछले 2 लेक्चर शूट हो चुके हैं क्लास 11th के। पहले लेक्चर के बारे में हमने पढ़ा था कि समुच्चय क्या होता है, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन जाना था। सेट क्या होता है, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, उसके बारे में पढ़ा था। उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 के बारे में समझा था हम लोगों ने लेक्चर 2 में। तो उसी को क्रम को आगे बढ़ाएंगे और आज पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज 1.2 के बारे में। सिंपल तरीके से इस भाषा को समझेंगे, कैसी है एक्सरसाइज, क्या इसके बारे में पढ़ना है हमको। तो बहुत इजी एक्सरसाइज है, बहुत जल्दी एक्सरसाइज हो जाएगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, स्किप करके आगे ना बढ़े, पूरा वीडियो देखें। कॉपी पेन को पास में रख के बैठे, हैंड राइटिंग से नोट्स बनाएं और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे वंचित लोग जो हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, पैसे का अभाव है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो वो यूट्यूब पर अपना फ्री देख सकते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। जैसा कि यहाँ लिखा है, समझे आसान भाषा में। तो बहुत ही बेसिक के साथ आपको बताया जाएगा, सिंपल लैंग्वेज में, एक बार में आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा। बस बने रहिएगा, अच्छे से देखिएगा। तो एक्सरसाइज को करने से पहले कुछ जान लेते हैं इस एक्सरसाइज के बारे में कि ये एक्सरसाइज है क्या, इसमें पढ़ना क्या है। आपको याद होगा, मैंने जो फर्स्ट वीडियो बनाया था उसमें डिटेल में बताया था कि 1.1 में क्या पढ़ना है, 1.2 में कुछ समुच्चय के प्रकार बताए थे, सेट के टाइप्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो उसी का एक फास्ट ट्रैक 2 मिनट का रिवीजन कर लेते हैं, इसमें क्या क्या आएगा, क्या क्या पढ़ना है। तो देखिएगा ध्यान से, और पीछे के वीडियो जिनने नहीं देखे वो देखें, इसीलिए कहा जाता है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसमें पर वीडियो आपका आ जाएगा, किस किस कॉन्सेप्ट में कौन कौन सा चैप्टर, एक सीक्वेंस में आ जाएगा। प्ले लिस्ट में बहुत ही जल्द आपको सही से वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। प्ले लिस्ट में आप जैसे ही क्लास 11th के वीडियो भरेंगे तो सारे मैथ के एक साथ वीडियो आएंगे, अन्य सब्जेक्ट के भरेंगे, इंग्लिश के भरेंगे तो इंग्लिश के आएंगे, ऐसे ही सभी सब्जेक्ट चलते रहेंगे। ओके, तो देखते हैं 1.2 के बारे में। इससे एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले क्या है इस एक्सरसाइज के बारे में वो जानने चाहेंगे। तो देखो क्या है इसमें। तो कुछ डेफिनेशंस हैं, इजी हैं, एक बार में समझ में आ जाएगा आपको, देखिएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग रिक्त समुच्चय के बारे में। कुछ लोगों का कमेंट आया था, सीबीएसई बोर्ड के बच्चों का, कुछ एमपी बोर्ड के बच्चों का कमेंट आया था कि सर पढ़ा दीजिए, इंग्लिश में भी समझा दीजिए। तो अपनी जो क्लासेस होंगी वो हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेंगी। इंग्लिश मीडियम वाले भी अच्छे से देख सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, और हिंदी मीडियम वाले भी अच्छे से समझ सकते हैं। दोनों लैंग्वेज में लिखेंगे, दोनों को ही बताएंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट में जरूर लिखा करें। कमेंट आपका देखा जाता है, जिससे इंप्रूवमेंट क्या हो सकता है वो इंप्रूवमेंट किया जाता है, और आपके पास कैसे बेहतर से बेहतर सुविधा लाई जा सकती है उसका हम लोग प्रयास करते हैं। तो देखिएगा रिक्त समुच्चय के बारे में। इसको कहा जाता है द एम्प्टी सेट। तो नाम से ही पता चल रहा है, एम्प्टी रिक्त, मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव मिले ही ना। जो दिया गया है, कंडीशन दिए गए हैं, चाहे वो रोस्टर फॉर्म में लिखा हो, चाहे वो बिल्डर फॉर्म में लिखा हो, जिसे रिक्त निर्माण समुच्चय कहा जाता है, उसमें कोई भी चीज कॉमन आए ना, उसी को कहा जाता है रिक्त समुच्चय। हाँ, तो इसका दूसरा नाम भी लिख सकते हैं, इसको हम शून्य समुच्चय भी कहते हैं। शून्य समुच्चय यानी कि नल सेट। शून्य का मतलब फिर वही हो गया जो रिक्त का मतलब था। तो ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव मिले ही ना, उसे क्या कहेंगे, एम्प्टी समुच्चय। समझ गए हो। कोई भी समुच्चय नहीं मिलने का मतलब हुआ कोई भी एलिमेंट्स जो दिया है, अवयव दिया है, एलिमेंट्स दिया है, उसमें कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, वो आ ही नहीं रहा है, तो उसी को क्या कहेंगे, समुच्चय। परिभाषा में लिख सकते हैं, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो। ओके, देयर इज नो एलिमेंट इन दिस इक्वेशन, इज कॉल्ड नल सेट एंड एम्प्टी सेट। तो इसमें होता क्या है भाई, देखिएगा इसका साइन क्या होता है, इसका जो प्रतीक होता है जिससे इसको प्रदर्शित करते हैं, या तो मझले कोष्टक के अंदर जो कर्ली ब्रैकेट होता है उसको खाली छोड़ दीजिएगा, या फिर इसको फाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये साइन बेटा पढ़ा है आपने, फाई का होता है, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, ये साइन है फाई का। ठीक है, तो फाई को कहीं जगह हम एंगल से डिनोट करते हैं, वो अलग सब्जेक्ट है, उसको बाद में देखते हैं। तो इसका प्रतीक क्या है, ये या तो कर्ली ब्रैकेट को खाली छोड़ दीजिएगा या फाई लगा दीजिएगा। गलती क्या हो जाती है, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर फाई लिख देते हैं। दिस इज रॉन्ग, ऐसे नहीं करना है। या तो ऐसे लिखेंगे या फाई लिखेंगे, अगर दोनों को एक साथ लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन हमारे केवल रिक्त समुच्चय के पूछे गए हैं। अब जब एक्सरसाइज पढ़ोगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा कि इसको ऐसे सॉल्व करना है। तो ये था रिक्त समुच्चय के बारे में। कुछ और पढ़ते हैं इसके बारे में।
तो ये था रिक्त समुच्चय। उसके बाद आगे आते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। रिक्त समुच्चय के बाद में दो अलग प्रकार के समुच्चय पाए गए हैं। एक है परिमित समुच्चय। इंग्लिश मीडियम वाले परेशान ना हो बिल्कुल भी, उनको बेहतर समझाया जाएगा, इंग्लिश में बताया जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बने रहिए आप लोग। फिर दूसरा होता है अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय, तो परिमित समुच्चय का मतलब हो गया फाइनाइट सेट, और इसका मतलब हो गया इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट का मतलब समझते हो, फाइनाइट का मतलब होता है एक फिक्स नंबर। तो ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव, अवयव मींस एलिमेंट्स, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या निश्चित होती है उसे कहा जाता है परिमित समुच्चय। और ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या जो होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, वो इनफाइनाइट तक होते हैं, वो चलते ही जाते हैं, कंटिन्यूस चलते ही जाते हैं, उनको हम काउंटेबल नहीं कर सकते, उसको काउंट नहीं कर सकते, उसको कहा जाता है अपरिमित समुच्चय। ठीक है, जैसे कुछ भी एग्जांपल के थ्रू समझिएगा। जैसे मैंने कह दिया कि वर्ष के महीनों का संग्रह लिखिए, तो वो हमें पता है जनवरी से स्टार्ट होगा एंड डॉट डॉट लास्ट दिसंबर पर जाकर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें संख्या फिक्स है, ये 12 ही तो महीने होते हैं, तो ये इसके अंदर आएगा फाइनाइट सेट के अंदर। अगर यही पूछ दिया जाए, मैंने दे दिया जाए 5 के गुणज लिखिए, गुणज का मतलब होता है मल्टीपल, तो 5 के मल्टीपल क्या होते हैं, 5, 10, 15, 20। अब यहां कंटिन्यू होता चला जाएगा, 5 के डिफरेंस से बढ़ते चले जाएंगे। तो ये होता है बेटा इनफाइनाइट सेट, जिसमें अवयव की संख्या, एलिमेंट्स फिक्स होते हैं, उसे कहते हैं परिमित समुच्चय। और जिसमें एलिमेंट्स फिक्स नहीं होते हैं उनको कहा जाता है अपरिमित समुच्चय, यानी कि इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो ये दो सेट थे। एग्जांपल से आप लोग अभी एक्सरसाइज लगाएंगे, एक ही बार में क्लिक कर जाएगा, इस एक्सरसाइज को दोबारा पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, इतनी इजी लैंग्वेज में इसको बता देंगे हम। तो ये था परिमित और अपरिमित समुच्चय, इसको हटाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, उसमें लास्ट और एक, इससे पूरी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो जाएगी। तो फिर है समान समुच्चय। समान समुच्चय, उसमें लैंग्वेज नहीं लिखी थी किसे कहते हैं, वो आपको समझ में आ गया हो किसे कहते हैं। तो समान समुच्चय क्या होता है, ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या तो समान होती ही है, अवयवों की संख्या तो समान होती ही है, लेकिन प्रत्येक अवयव, अवयव मींस एलिमेंट्स, एक दूसरे में उपस्थित होते। इस डेफिनेशन की कोई जरूरत है नहीं, ऐसे ही समझा देंगे क्या होता है, बट लिखा दिया, जो नोट्स बना रहे हैं वो अपना प्रॉपर बनाए, अच्छा रहेगा उनके लिए। तो जैसे दो समुच्चय दिए गए हैं ए और बी, मान लीजिए ये दो समुच्चय है, तो ए समुच्चय जो है इसमें नंबर दिए गए हैं 1, 2, 3, 4, और बी में दिए गए हैं 4, 3, 1, 2। ठीक है, एक लिखा है। तो वैसे इसमें नंबर पहले एलिमेंट्स के काउंट करेंगे, कितने अवयव दिए गए हैं, तो 1, 2, 3, 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें बेटा, अवयवों की संख्या कितनी है, 4। यहां चेक करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट, यहां देखो बेटा कितने दिख रहे हैं आपको, 1, 2, 3, 4, यहां भी कितना आ गया, 4, दोनों में 4 है। अभी ये समान समुच्चय नहीं हुआ, अब हम ये चेक करेंगे कि जो ये अवयव हैं क्या वही पूरे के पूरे इसमें मैच कर रहे हैं, या जो वी के सेट दिए गए हैं वो पूरे पूरे ए में मैच कर रहे हैं कि नहीं। अगर ये कंडीशन बनेगी तभी समान समुच्चय बनता है, ना कि नंबर ऑफ एलिमेंट से हम डिसाइड कर लेंगे समान समुच्चय इक्वल सेट है या नहीं। तो यहां देखो 1 है, यहां भी 1 है, यहां 2 दिया गया है, यहां भी 2 दिया गया, यहां 3 दिया गया है, यहां भी 3 दिया गया है, और लास्ट यहां भी 4 है और यहां भी 4 है। तो दोनों में सेट की नंबर तो एलिमेंट्स के इक्वल है ही, लेकिन प्रत्येक ए का अवयव वी में उपस्थित है और प्रत्येक वी का अवयव ए में उपस्थित है, इसको कह सकते हैं ए और बी समान समुच्चय है, ए इज इक्वल टू वी। अगर ऐसा नहीं होता, जैसे मैं एज्यूम कर लीजिए यहाँ पे मैंने 5 और लिख दिया होता, तो यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट तो अलग हो ही गए, यहाँ लिख दिया मैंने 6। अभी काउंट करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट, इसमें भी 5 आ रहे हैं, टोटल कितने काउंट हो रहे हैं, 5। नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें भी कितने आ रहे हैं, 5। लेकिन यहाँ 6 दिया गया, क्या यहाँ 6 है, नहीं है। यहाँ 5 दिया, यहाँ 5 है, नहीं है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट तो इक्वल हैं,
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि A के जितने भी एलिमेंट्स है वो V में अवेलेबल नहीं है, इसीलिए समान समुच्चय नहीं होगा। जब नहीं होगा तो ये नॉर्मल साइन लगा दे, A डज नॉट इक्वल टू B। बस इतनी सी एक्सरसाइज है, इसके बारे में पढ़ेंगे, बहुत स्पीड से एक्सरसाइज होगी। देखते हैं क्या है इस एक्सरसाइज में। तो देखें क्या है इस एक्सरसाइज के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। अगर कोई रिक्त समुच्चय है तो बताइए, नहीं है तो नहीं लिख देंगे। तो 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। विषम प्राकृतिक संख्या पता है बच्चा लोग क्या होता है? 1, 3, 5, 7 एंड डॉट डॉट डॉट। ये कैसी संख्या होगी? विषम प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं, विषम संख्याएं जो 2 के टेबल से डिविजिबल नहीं होती हैं वो कहलाती हैं। अब क्वेश्चन में कंडीशन क्या गया है? 2 से भाज्य, मतलब विषम प्राकृतिक संख्या तो होनी ही चाहिए लेकिन 2 से डिविजिबल हो। अब इसमें कोई सी भी 2 से डिविजिबल पॉसिबल है? नहीं है। ये देखो 3 है, 5 है, 7 है, 2 के टेबल में आएगा? नहीं आएगा ना। तो विषम संख्या ही होती है जो 2 से डिविजिबल ना हो, और इसमें कंडीशन ही देगी ये 2 से भाज्य, तो ये पॉसिबल नहीं है। जब इसमें कुछ पॉसिबल नहीं होता है तो ये बन जाएगा तुम्हारा रिक्त समुच्चय। तो यहां लिख देंगे यह एक रिक्त समुच्चय है। मतलब इस कंडीशन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रेट लाइन कोई भी नंबर्स हमारा मैच नहीं हो रहा है, इसका मतलब कोई भी एलिमेंट सेट के अंदर नहीं है, तो ये कैसा समुच्चय हो गया? रिक्त समुच्चय। ठीक है, अगला समझिएगा क्या है? सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो खुद से डिविजिबल होती है, 1 से डिविजिबल होती है, लेकिन हमको लेना भी क्या है? सम। तो खुद से अभाज्य संख्या स्टार्टिंग कहां से होती है बेटा? 2 से स्टार्ट होगा, 2 है अभाज्य संख्या, 3 है, 5 है, 7 है, ऐसे जल्दी चली जाएंगी। तो ये तो अभाज्य संख्याओं की कंडीशन हो गई। इस कंडीशन के साथ ये कहा गया है कि वो सम भी हो। अब 2 देखो बेटा सम संख्या है, इवन नंबर दिख रहा कि नहीं? 2 से डिविजिबल हो रहा, तो इसके अंदर 1 आ गया। मैंने क्या कहा था? जब एक भी अवयव ना हो, कोई भी एलिमेंट्स मैच ही ना हो, उस कंडीशन में होता है रिक्त समुच्चय। लेकिन यहाँ एक एलिमेंट्स मैच हो रहा है तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है। तो इसको लिखने की अच्छी लैंग्वेज में ऐसे लिख सकते हैं, जैसे इसको मान लिया हमने समुच्चय बी मान लिया, तो समुच्चय बी में अवयव मींस एलिमेंट 2 उपस्थित है। अतः यह एक रिक्त समुच्चय नहीं है। एम्प्टी सेट हुआ नहीं क्योंकि इसके अंदर सेट हो गया क्या बेटा? 2। और एम्प्टी सेट को ऐसे ना लिखना चाहे, सीधा ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, या लिख के फाइल लिख सकते हैं, या हिंदी लैंग्वेज लिख दो, कोई प्रॉब्लम है नहीं उसमें। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। आगे देखते हैं क्या है। x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है जिसमें x का मान 5 के साथ साइन लगा है, इसका मतलब 5 बड़ा है, इसका मतलब ये हुआ x का मान 5 से छोटा है, और साथ ही x का मान 7 से बड़ा होगा। अब ये खुद सोचिएगा, कोई अंधा व्यक्ति होगा वो भी बता देगा 7 से जो संख्या बड़ी होगी वो संख्या क्या आएंगी? 7 से जो बड़ी होंगी 8, 9, 10 डॉट डॉट डॉट, पहली कंडीशन। और ये दिया गया था 5 से छोटा, तो 5 से छोटा क्या आएगा? 4, 3, 2, 1। निगेटिव नहीं आएंगे क्योंकि दिया गया है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या बेटा 1 से प्रारंभ होती है। तो आप देखिएगा 8, 9, 10 एंड डॉट डॉट डॉट, 1, 2, 3, 4, इसमें से कुछ भी कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा है। जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो ये एक रिक्त समुच्चय बन गया। तो यहां लिख देंगे यह एक रिक्त समुच्चय है। ठीक है, बेसिक है, बिल्कुल इजी तरीके से देख रहे हैं आप लोग। लास्ट दिया गया है 4th पॉइंट का, y सच दैट बाई किन्हीं 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। अब समांतर रेखा यानी कि पैरेलल लाइन क्या होती है पता है आपको? ये मैंने मान ली 2 पैरेलल लाइन है, इनका उभयनिष्ठ मतलब कॉमन पॉइंट देखा गया है। कॉमन पॉइंट बेटा कभी भी पैरेलल लाइन का बनता ही नहीं है। पैरेलल लाइन जब एक दूसरे को कट ही नहीं कर रही है, पैरेलल ही लाइन है, तो इनका पॉइंट बन ही नहीं सकता। कॉमन पॉइंट कोई है? पॉसिबल है ही नहीं। जब कुछ पॉसिबल नहीं है
तो ये रिक्त समुच्चय, इसमें कुछ कॉमन आएगा ही नहीं। जब कुछ कॉमन नहीं आता है तो उसी को नल सेट या एम्प्टी सेट कहा जाता है। तो इसमें भी लिख देंगे यह एक रिक्त समुच्चय है। इसकी परिभाषाओं में हम लोग लैंग्वेज बढ़ा सकते हैं कि समांतर रेखाओं में कोई उभयनिष्ठ नहीं बिंदु होता है, इसलिए यह एक रिक्त समुच्चय हो जाएगा, या सीधा लिख दो यह एक रिक्त समुच्चय है। 1 मार्क्स का आएगा बेटा वैसे भी ये क्वेश्चन। तो केवल एक नहीं मिला हमको ये वाला, बाकी तीनों में इसमें भी रिक्त समुच्चय था, इसमें भी था, इसमें था, इसमें नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में समुच्चयों में से कौन सा परिमित है और कौन सा अपरिमित। अभी मैंने आपको समझाया था परिमित का मतलब होता है फाइनाइट, जिनकी संख्या निश्चित होती है या जिनकी सीमा निश्चित होती है वो होता है परिमित समुच्चय, और जिनकी संख्या निश्चित नहीं होती है उसे कहते हैं अपरिमित समुच्चय। इसमें समझ में आ रहा हो, फिर भी मैं एक लास्ट में एक ट्रिक और बता देता हूं, जिसमें लास्ट डिजिट दिया जाए, सीधी सी बात समझना, जिसमें लास्ट अंक दिया जाए वो सब परिमित होगा, और जिसमें लास्ट का अंक दिया ना हो, डॉट डॉट लगा हो, वो क्या होगा, अपरिमित। तो वही देख लेते हैं क्या है इसमें। वर्ष के महीनों का समुच्चय, देखो इत्तेफाक से एग्जांपल भी मैंने वही बताया था और क्वेश्चन भी वही आ गया, समझिएगा ध्यान से। वो बात अलग है, पहले से सब पता होता है टीचर्स को। तो वर्ष के महीने का समुच्चय देखिए, तो वर्ष के महीने आपको पता है फिक्स होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड डॉट डॉट डॉट, लास्ट क्या होता है बेटा, दिसंबर। मैंने क्या कहा था, लास्ट जिसमें डिजिट दिया जाएगा वो सभी फाइनाइट सेट होगा, यानी कि परिमित समुच्चय होगा, और जिसमें लास्ट डिजिट नहीं दिया जाएगा वो एक अपरिमित समुच्चय होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। तो इसमें दिसंबर लास्ट दिया गया कि नहीं। और वैसे भी नॉर्मली समझ सकते हैं हम लोग, वर्ष के महीने टोटल 12 ही तो होते हैं ना, 13 होते हैं, चलते तो जाएंगे नहीं। तो 12 संख्या फिक्स है ना, फाइनाइट है ना, तो ये क्या हो गया, फाइनाइट समुच्चय, फाइनाइट सेट। यहां लिख देंगे परिमित समुच्चय। लैंग्वेज लिख के लिखना चाहो लिख सकते हैं। यहां अवयवों की संख्या सीमित है, अतः यह एक परिमित समुच्चय है, परिमित समुच्चय। अगला क्या है, 1 2 3 एंड डॉट डॉट डॉट। देखो लास्ट डिजिट इसमें दिया नहीं गया है, गायब है क्या, नहीं, बस वही ट्रिक याद रखो, लास्ट डिजिट जिसमें मिल जाए वो फाइनाइट सेट है, जिसमें नहीं मिले वो इनफाइनाइट सेट है। इसमें लास्ट डिजिट मिस है, तो ये कैसा हो गया बेटा, अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। लैंग्वेज इसमें भी लिख सकते हैं हम लोग, इनफाइनाइट सेट। ऐसा समुच्चय, या ऐसे इसमें लिख सकते हैं, इस समुच्चय में जितने भी समुच्चयों की संख्या है वो सीमित नहीं है, अतः यह एक अपरिमित समुच्चय है। आगे देखो क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है, 1 2 3 लास्ट कहां तक दिया है, 100 तक। फिर मैंने वही कहा लास्ट का डिजिट देखना है केवल, लास्ट यहां देखो संख्या फिक्स कर दी, कितनी है, 100। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये परिमित समुच्चय, यानी कि फाइनाइट सेट। 100 से बड़े धन पूर्णांक का समुच्चय। धन पूर्णांक 100 से बड़े क्या होते हैं, 101, 102, 103 एंड डॉट डॉट डॉट। 100 से बड़े, ये तो कहा नहीं है 1000 से कम हो, 500 से कम हो, 10,000 से कम हो, ये चलते ही चला जा रहा है। तो ये इनफाइनाइट है, जब डॉट 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 आ जाए, लास्ट का डिजिट जब फिक्स नहीं होता है तो उसको कहा जाता है बेटा अपरिमित समुच्चय, क्योंकि यहां सीमित अवयव यानी कि फिक्स एलिमेंट नहीं है। लास्ट क्वेश्चन इसका देखिएगा, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। अभाज्य पूर्णांक पता है आपको, 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 5 एंड डॉट डॉट। 99 से कम 98 नहीं है, क्योंकि वो डिविजिबल हो रहा है 2 से। तो लास्ट क्या है बेटा, 97। फिर वही पैटर्न, वही ट्रिक निकालेंगे, जिसमें लास्ट का डिजिट फिक्स होता है, लास्ट डिजिट दिया जाता है, वो सब आएगा बेटा परिमित समुच्चय के अंदर, फाइनाइट सेट के अंदर। तो ये हो गया हमारा परिमित समुच्चय। तो ऐसे हमने जाना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। अब बढ़ते हैं आगे हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या दिया गया है। निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कौन सा परिमित है और कौन सा अपरिमित। जैसे कि भी पढ़ा था हमने वैसे वही करना है, फर्क सिर्फ इतना है इसमें लैंग्वेज लिख के दिया है, उसमें वही दिया था, सेम है। एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। अगर ये संख्या फिक्स है तो वो फाइनाइट सेट हो गया, अगर संख्या फिक्स नहीं है तो बेटा हो गया इनफाइनाइट सेट। अब ये अक्ष वाला पता है आपको, जैसे ये मैंने बना दिया, कलर कर लेते हैं चेंज इस बार, ये x x डैश हो गया, ये y y डैश हो गया। हमको दिखाना है बेटा x अक्ष के समांतर। x अक्ष के समांतर कितनी रेखा खींच सकते हैं, 1 2 3 चलती चली जाएंगी, ये सब x अक्ष के समांतर ही तो चल रहे हैं। तो इनकी संख्या फिक्स नहीं होती है, कितनी भी खींच सकते हैं। जब संख्या फिक्स नहीं होगी बेटा तो कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट यानी कि अपरिमित समुच्चय। तो यहां लिख देंगे हम अपरिमित समुच्चय। ऐसी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ पढ़ेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अब भैया अंग्रेजी वर्णमाला में सबने पढ़ा होगा 26 होते हैं, ऐसा तो है नहीं आपने 28 पढ़ लिया या चलते ही चले जाते हैं। तो स्टार्ट कहां से होता है बेटा, ए से, ए वी एंड डॉट डॉट डॉट, लास्ट क्या आता है बेटा, जेड। लास्ट का डिजिट फिक्स हो है, लास्ट का डिजिट पता चल रहा है हमें, तो ये 26 ही अक्षर होंगे ना। तो इसका मतलब ये कैसा समुच्चय हो गया बेटा, परिमित समुच्चय यानी कि फाइनाइट सेट, परिमित समुच्चय। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। 5 का गुणज तो पता है, 5 का मल्टीपल्स देखना है, लेकिन ये नहीं कहा है कि इसके इतने अंतर्गत आने हो, 100 से कम हो, 200 से अंतर्गत नहीं दिया गया, केवल दिया गया है कि वो 5 का मल्टीपल हो। तो 5 का गुणज बेटा क्या क्या होता है, 5 10 15 एंड तो होते ही चले जाएंगे, 5 के डिफरेंस में बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। तो ये समुच्चय तो बन रहा है, लेकिन इसमें संख्या फिक्स नहीं है, इसमें अवयवों की कोई संख्या निश्चित नहीं दी गई है, अर्थात यह एक अपरिमित समुच्चय है। वही है, नॉर्मल है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिएगा, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। हमको नहीं पता पृथ्वी पर कितने जानवर हैं, लेकिन यह संख्या किसी ना किसी मेजर द्वारा तो फिक्स होगी। फिक्स तो 1 लाख 2 लाख 1 करोड़ 10 अरब, एक संख्या फाइनाइट ही तो आएगी। तो पृथ्वी पर जो जानवर रह रहे हैं उनकी संख्या फिक्स है, इंसानों की संख्या फिक्स है, यहाँ 1 अरब वहां 2 अरब यहाँ 1 करोड़। तो जब भी संख्या फिक्स होती है इनको काउंट करा जा सकता है, ऐसा नहीं है इनको काउंट नहीं करा जा सकता है। तो ऐसा समुच्चय जिनमें संख्या फिक्स होती है उसको कहा जाता है परिमित समुच्चय। तो यहां जानवरों की संख्या एक फिक्स होगी, तो ये किसके अंतर्गत आएगा बेटा, परिमित समुच्चय यानी कि फाइनाइट सेट। लास्ट क्वेश्चन इसका देखिए क्या है, मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाली वृत्तों का समुच्चय। आप लोगों ने पढ़ा है, ये देखो ये है, ये जो दोनों काटते हैं जहां पर एक्स और वाई एक्सिस, उसी को कहा जाता है मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन पॉइंट। अब ये कह रहा है कि इस ओरिजिन पॉइंट से कितने वृत्त बन सकते हैं। अब समझिएगा ध्यान से, ओरिजिन पॉइंट इसको रख के एक हमने ये वृत्त बना दिया, इसको रख के यहां बना दिया, इसको रख के बनते चले जाए, इनफाइनाइट वृत्त सर्कल करते चले जाओ करते चले जाओ। साइज कम ज्यादा होगा, रेडियस कम ज्यादा होगी, लेकिन सर्कल तो ऑटोमेटिक बनते ही चले जाएंगे। पॉइंट एक जगह फिक्स रखा, अब वहां पर रेडियस तो दी नहीं गई इतनी लेनी है, तो रेडियस 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, सर्कल बढ़ता ही जाएगा। इसका मतलब ये एक इनफाइनाइट सेट हो गया यानी कि अपरिमित समुच्चय। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोगों ने सॉल्व किया। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसको हटा देते हैं यहां से। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से बतलाइएगा कि a इज इक्वल टू बी है अथवा नहीं। मतलब ये दिखा गया है कि कौन से आपस में इक्वल हैं या नहीं, मतलब a और b दो अलग अलग रिलेशंस दिए गए हैं, उनके अंतर्गत बताना है a इक्वल टू बी। याद है ना, मैंने जब डेफिनेशन समझाई थी तो लास्ट डेफिनेशन थी हमारी समान समुच्चय की, इक्वल सेट है या नहीं। तो मैंने इक्वल सेट में क्या बताया था, नंबर ऑफ एलिमेंट तो इक्वल होने ही चाहिए, उसके साथ a का प्रत्येक अवयव, मतलब a के अंदर जितने भी एलिमेंट्स दिए गए हैं वो सारे एलिमेंट्स v के अंदर हो और v के सारे एलिमेंट्स a के अंदर हो, तभी होता है इक्वल सेट्स। यानी कि यहां देखो बेटा दिया गया है a बराबर, देखो दिख रहा है आपको क्या दिया गया है, a b c d 4 दिए गए हैं, इसके अंदर भी 4 ही एलिमेंट्स है। यहां नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं बेटा, 4। यहां भी नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल कितने हैं बेटा, 4।
तो अवयव की संख्या तो समान हो गई। अब हमको चेक करना है क्या ए का प्रत्येक अवयव वी में उपस्थित है। तो ए का अवयव क्या है, ए वी सी डी। यहां भी देखो बेटा ए वी सी डी, साइज क्या है, सीक्वेंस क्या है, डजंट मैटर। जितने भी इसमें एलिमेंट्स दिए गए हैं उतने ही एलिमेंट इसमें भी दिए जाने चाहिए। तो इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है। इसमें जो अवयव दिए गए हैं, ए के प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित हैं और बी का प्रत्येक अवयव ए में उपस्थित है। तो ये क्या हो गया, इक्वल सेट। तो यहां हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू वी। ऐसे ही नेक्स्ट वाला चेक करते हैं क्या है। ए इज इक्वल टू दिया गया है 4 8 12 16, इसमें दिया गया है 8 4 16 18। अब नंबर ऑफ एलिमेंट यहां भी 4 है बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट यहां भी 4 है। क्या हमको ये चेक करना है कि ए के जितने एलिमेंट्स है क्या वो बी में अवेलेबल हैं, या बी के जो एलिमेंट्स हैं क्या वो ए में अवेलेबल हैं। तो 4 मैच हो रहा बेटा, यहां भी 4 दिया गया बेटा, यहां भी 4 दिया गया, यहां भी 8 दिया गया, यहां भी 8 दिया गया, यहां भी 16 दिया गया, यहां भी 16 दिया गया। लेकिन यहां जो 12 है वो यहां नहीं है, यहां जो 18 है वो यहां नहीं है। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो इक्वल हैं, 4 ए में भी हैं 4 बी में भी हैं, लेकिन ए के सभी एलिमेंट्स बी में अवेलेबल नहीं है। इसी प्रकार बी के सभी एलिमेंट्स ए में अवेलेबल नहीं है। तो यह असमान समुच्चय हो गया, ए डज नॉट इक्वल टू बी हो गया, यह समान समुच्चय नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, ए बराबर दिया गया है 2 4 6 8 10, और यहां देखो इसको बिल्डर फॉर्म में लिखा है, निर्माण विधि में लिखा है। बिल्डर फॉर्म को कन्वर्ट करके चेक कर लेते हैं रोस्टर फॉर्म में, फिर देखते हैं क्या यही इक्वल आ रहा। कंडीशंस क्या है, x सच दैट x सम धन पूर्णांक संख्या, सम होनी चाहिए और धन पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। x दिया गया है बेटा, x इक्वल टू 10 होना चाहिए और ये साइन 10 के तरफ है, इसका मतलब x का मान 10 से छोटा हुआ। तो 10 से छोटे धन पूर्णांक क्या होते हैं, 2 4 6 8। 10 भी लेंगे, हाँ लेंगे, क्योंकि 10 के सामने इक्वल लगा हुआ था, 10 आ गया। तो यहां नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है बेटा, ये बिल्डर फॉर्म को मैंने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया है, और यहां एलिमेंट्स के नंबर भी 5 है। और 2 4 6 8 10 सेम एलिमेंट, 2 4 6 8 10 सेम एलिमेंट, ए का हर एक अवयव वी में उपस्थित हो रहा है। तो यह एक समान समुच्चय है, यानी कि ए इज इक्वल टू बी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्या है, एक्स दैट एक्स संख्या 10 का एक गुणज है। अब 10 के गुणज ये देखो फिर बिल्डर फॉर्म में दिया है, समुच्चय निर्माण में दिया गया है, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। 10 का गुणज क्या होता है, 10 20 30 एंड डॉट 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 बढ़ते चले जाएंगे। वी क्या दिया है, 10 15 20 25 30। अभी अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब ही नहीं है। अभी यहां देखते हैं, ये देखो 15 दिया गया, यहाँ 15 10 के अवयव में 10 के गुणज में आएगा, नहीं आएगा बेटा। तो ये अवयव यहाँ जब नहीं मिल रहा है तो इक्वल नहीं हुआ। तो क्या लिख देंगे, ए डज नॉट इक्वल टू बी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। एक लास्ट क्वेश्चन, एक दो और बचे होंगे, देखते हैं क्या है उनके बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में पढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है। जैसे मैंने अभी बताया था, फिर वही चेक करना है इक्वल है या नहीं। अलग अलग कंडीशन दी गई है। जैसे पहले में ए का मान दिया है 2 और 3, ये लिखा हुआ है बेटा रोस्टर फॉर्म में। ये दिया है तुम्हारा बिल्डर फॉर्म में, समुच्चय निर्माण विधि है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन दी गई है एक, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके अगर यही मान आ रहे हैं तो ये सही है, नहीं तो नहीं है। फिर तो इक्वेशन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फैक्टर आपने छोटे क्लासों में पढ़े होंगे, 6 के ऐसे फैक्टर करने जिसमें 5 आ जाए, तो 3 2 जा 6 और 3 और 2 5। फैक्टर चेंज कर लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। x कॉमन लिया, x प्लस 3 बचा, प्लस का 2 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 3 बचता, इक्वल टू में 0 चल रहा है, तो x प्लस 3 दोनों से कॉमन ले लेते हैं। आगे क्या बचता है, x प्लस 2। दोनों को जब इक्वल करते हैं, इफ x plus 3 is equal to 0, then we find x equal to minus 3, then x plus 2 is equal to 0, x equal to minus 2। तो इसको जब मैंने कन्वर्ट किया बेटा रोस्टर फॉर्म में बिल्डर फॉर्म से, तो यहां से इसका रिजल्ट जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है -3, -2। इसमें ए में जो अवयव दिए थे उसमें दिया था 2, 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो इक्वल है ही, लेकिन यहाँ पर ए का हर एक अवयव बी में उपस्थित नहीं है, क्योंकि यहाँ बेटा पॉजिटिव है ये और यहाँ बेटा नेगेटिव ये निकले। जब ये इक्वल नहीं होंगे तो ये एक फाइनाइट समुच्चय, तो अलग चीज विषय हो गया। यहाँ पे इक्वल बताना था, इक्वल सेट नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे ए डज नॉट इक्वल टू बी। फिर देखो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है एक्स दैट एक्स शब्द फॉलो शब्द का एक अक्षर है। फॉलो को पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, बिल्डर फॉर्म में लिखा है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने बताया था समुच्चय में कोई भी वर्ड रिपीट नहीं होता है, तो फॉलो में क्या क्या लेटर आ रहा है, एफ ले लिया,
ओ ले लिया, एल ले लिया और डब्ल्यू ले लिया। बाकी लेटर रिपीट है, रिपीट वर्ड सेट में नहीं लिए जाते हैं, छोड़ देते हैं। और वी बराबर क्या दिया है, वाई सच दैट वाई बोथ का एक समुच्चय। इसमें भी डब्ल्यू है, ओ है, एल है, एफ है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स बेटा 4 हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हैं। एफ यहाँ भी अवेलेबल है। एफ इसमें देखो एफ दिया गया है, इसमें भी डब्ल्यू ओ एल, यहाँ मिस्टेक हो गया है, यहाँ एफ कर लेते हैं। तो यहाँ भी एफ अवेलेबल है, यहाँ ओ अवेलेबल है, यहाँ भी है, एल भी अवेलेबल है और डब्ल्यू भी अवेलेबल है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ साथ जितने भी दिए गए हैं वो भी पूरे मिल रहे हैं। तो यह एक कैसा बेटा बन जाएगा, इक्वल सेट बन जाएगा, ए इज इक्वल टू बी। तो यहां से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं। इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो देखते हैं क्या पूछा गया है। नीचे दिए हुए समुच्चय में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। अलग अलग दिए गए, हमको चेक करना है कौन सा समान समुच्चय है या नहीं। चेक कर लेते हैं, इजी है बिल्कुल। तो जैसे ए बराबर दिया है 2 4 8 12, तो देखिएगा कहीं लिखा है क्या 2 4 8 12। देखो ए ये है, यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं, यहाँ भी 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 नहीं। ए का कहीं कोई कॉम्बिनेशन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, छोड़ देते हैं। वी का चेक करते हैं, 1 2 3 4। ये देखो बी का संबंध दिख रहा है हमको डी से। यहाँ देखो 4 एलिमेंट्स हैं, यहाँ भी 4 है, नंबर सेम मिल रहे हैं, 4 3 2 1, 4 3 2 1, इक्वल मिला। तो ये एक तो इक्वल समुच्चय हो गया, तो यहाँ लिख देंगे B इज इक्वल टू डी। और चेक करते हैं 4 8 12 14, कहीं नहीं लिखा है। ये और मिल रहा, देखो बेटा E का दिया है -1, 1, यहाँ G में भी दिया है, आगे पीछे लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने पहली कहा सीक्वेंस डजंट मैटर, इक्वल मिलना चाहिए। -1, 1, यहाँ लिखा है 1, -1, यानी कि इक्वल मिल रहा है। तो यहाँ लिख देंगे हम E इज इक्वल टू G। तो ये दो मिले हैं हमें इक्वल, बाकी कोई इक्वल है नहीं, यहाँ 0 है, 0 1, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो एक्सरसाइज होती है हमारी कंप्लीट। तो ऐसे ही आप लोग चैनल में बने रहिए। चैनल को ज्यादा से ज्यादा बेटा शेयर कीजिएगा, जिससे जो लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं उन लोगों के पास अवेलेबल हो ये चीजें। जब फ्री में आपको दिलाई जा रही हैं तो क्यों ना इसका लाभ उठाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।